हिसाब से पहले मैं कुत्ते लव करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुत्तों को रखना एक डेंजरस बात भी है। फीडिंग पॉइंट पर ही उनको खाना दें तो समस्या शायद उसका समाधान हो सकता है। डॉग लवर एक्चुअल में फीडिंग पॉइंट नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें जहाँ खिला रहा हो हम खिलाएंगे। घर लेने के लिए मशक्क़त की, बिल्डर से लड़ाई किया और अब जब घर मिला तो एक नई परेशानी आ गई है डॉग्स की। स्ट्रीट डॉग्स खास तौर से इस तरह के हाई राइज अपार्टमेंट्स में बड़ी समस्या का कारण बने हुए हैं। इस वक्त मैं इको विलेज 1 में हूँ, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इलाके में है, और यहाँ पर करीब 6000 की संख्या में फ्लैट्स हैं। वहाँ के रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं। हमने यहाँ पर 3 टीम बनाने की कोशिश की है। एक वो जो रेजिडेंट्स आमतौर पर रहते हैं, जो इस बात के खिलाफ हैं कि जगह जगह फीडिंग पॉइंट डॉग्स के लिए ना हो। एक फैसिलिटी टीम के भी लोग हैं हमारे साथ, जो यहाँ पर मेंटेनेंस और व्यवस्था देखते हैं, और एक उन लोगों को भी बुलाया गया जो इस बात के पक्षधर हैं कि जगह जगह फीडिंग पॉइंट्स हो ताकि डॉग्स को समय पर खाना मिलता रहे। हालांकि हमारे कॉल के बाद भी वो यहाँ नहीं मौजूद हैं, लिहाजा हमें इन लोगों से ही बात करके समस्याएं समझनी होंगी और इस समस्या का निराकरण क्या है, हम चर्चा से क्या हम इस निराकरण तक पहुँच सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। सर, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी? मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। देखिए, मैं इस सोसाइटी में लगभग 6 साल से रह रहा हूँ। परेशानी ये है कि स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे आते हैं, हर सोसाइटी में हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि स्ट्रीट डॉग्स की संख्या निरंतर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ना उन स्ट्रीट डॉग्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है। पालतू जो रखे गए हैं कोई बात नहीं, वो तो ख्याल रख के लोग उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम लोगों की मुख्य परेशानी स्ट्रीट डॉग्स से है। जो कुत्ते, आवारा कुत्ते सोसाइटी के अंदर घुसे हुए हैं, वो इतने तादाद में ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और आम लोग हैं, उन सबको वो कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं, वाइल्ड हो गए हैं, भौंकते हैं, उनको दौड़ाते हैं। कभी किसी बच्चे को काट लिया, ये नहीं काटा तो दौड़ा के गिरा के चोटिल कर दिया। लोगों में दहशत का माहौल है। हमने एक पैसा दे करके अपने फ्लैट को ख़रीदा। सिर्फ फ्लैट ही नहीं ख़रीदा, हमने कॉमन एरिया का भी पैसा दिया है। तो कॉमन एरिया को भी मेंटेन करने का, कॉमन एरिया का भी लाभ लेने का हक हमारा ही है। उन कुत्तों का, और सो कॉल्ड डॉग लवर क्या, जानवर लवर तो हम लोग भी हैं। जानवर को हानि नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे बच्चों को वो लोग कटवाएं। हमारे टावरों के सामने हमारा जो बच्चे जहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे वो लोग उन कुत्तों को फीड करवाते हैं, लाके खाना खिलाएंगे। कुछ भी अगर बोलो कि अथॉरिटी का ये नियम है कि आप ऐसी जगह पे इनको फीड करवाइए जहाँ पर कि बच्चे ना जाते हों, बुजुर्ग ना जाते हों, कोई सेफ प्लेस हो, वहाँ पे फीडिंग करवाइए। जिसके लिए हमारे यहाँ प्रबंधन ने एक सोसाइटी के बाहर गेट 2, गेट 3 से सटा करके फीडिंग पॉइंट, वो अभी हम चर्चा करेंगे प्रबंधन को लेकर के। सवाल फीडिंग पॉइंट्स का है या कुछ और है? उमेश्वर कुमार दुबे, मैं सोसाइटी का हूँ, S1 टावर में रहता हूँ। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि 3 पॉइंट पे ज़्यादा काम करना चाहिए। एक तो कुत्तों का नसबंदी, ज़्यादा कुत्ते जितने हैं ठीक है, उनका फीडिंग पॉइंट फिक्स कीजिए। ऐसा जगह जहाँ कुत्तों को भी परेशानी ना हो और हमारे रेसिडेंट, हम लोग जो हैं रेसिडेंट को भी परेशानी ना हो, और बाकी कुत्ते बाहर से आ ना पाएँ, संख्या कम की जाए। मुझे लगता है कि इस समाधान पे अगर सोचा जाए, लेकिन कौन करेगा ये? मैनेजमेंट यहाँ की फैसिलिटी करेगी या कोई NGO करेंगे या कौन, या MCD वाले करेंगे? अब ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। सर, 3 बातें इन्होंने कही। मुख्यतः जो समझ में आ रही है बात कि फीडिंग पॉइंट्स को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेन समस्या फीडिंग पॉइंट्स की ही है। अगर प्रॉपर फीडिंग पॉइंट्स हो जाएं और जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो फीडिंग पॉइंट पर ही उनको खाना दें तो समस्या शायद उसका समाधान हो सकता है। फीडिंग पॉइंट्स की समस्या, फीडिंग पॉइंट समस्या वो ठीक है। हमारा राजकुमार रस्तोगी, वाराणसी से मैं बोल रहा हूँ। और जो सरकारी कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको पहले हटाना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। और हटाने के लिए हमारी जो सोच है कि इसमें सरकारी तंत्र और नगर पालिका का सहायता लिया जाए। ये जो समस्या आ रही है, कुछ आप अनुभवी हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको लगता है कि इसका समाधान है कुछ? नहीं, समाधान या केवल बहस में ही चीज़ें चली जाएंगी? ना, बहस में नहीं। हमारी फैसिलिटी ने फीडिंग पॉइंट बना रखे हैं, हर गेट पर फीडिंग पॉइंट बना रखे हैं। बट यहाँ के जो लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा फीडिंग पॉइंट जो है टावर के सामने होना चाहिए। और उनका चूँकि टेरिटरी, वो हर टावर को टेरिटरी मान रहे हैं, और वो टेरिटरी के बाहर अगर जाएंगे तो उनको दिक्कत है। वो कहते हैं कि टेरिटरी के बाहर हम नहीं जाएंगे, हमारे जो स्ट्रीट डॉग हैं
या वो हम टेरिटरी के अंदर ही खिलाएंगे। एक और परेशानी जबकि उससे क्या होता है कि जब वो खिलाते हैं तो वहाँ पर जो आने जाने वालों का है, छोटे बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, वहाँ जैसे ही जाते हैं वो एग्रेसिव होते हैं और उनको काटते हैं। इसकी वजह से हम लोग जो है बड़ा भयभीत हो रहे हैं, सारे हमारे जो यहाँ की जनता है। ये सच बात है कि लोग अनसेफ फील करते हैं, लेकिन एनिमल्स लवर्स के नाम पर फिर केवल कुत्तों से ही प्रेम क्यों, गाय से प्रेम क्यों नहीं? फिर गाय भी एंट्री कर जाएगी। के गुप्ता एडवोकेट। देखिए, ना तो मेरी समझ में फीडिंग पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू ही नहीं है। इशू क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डॉग। वन ऑफ देम कि जो हमारे पालतू हैं, सेकंड एंड अदर की फालतू हैं। तो बात पालतू वाले की तो ना तो उनका फीड पॉइंट है, अपने घर में खिलाते हैं, घर में पॉटी कराते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, सफाई रखते हैं, उनका तो कोई इशू ही नहीं है। अब ये फीडिंग पॉइंट वाला किस डॉग की बात हो रही है? वो डॉग वो हैं जो अवैध हैं या फालतू वाले हैं। तो हमारा तो कहना है इसके लिए 2 पॉइंट हैं केवल, इतना बड़ा समस्या नहीं है, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 1 तो ये है कि जो हमारे सिक्योरिटी वाले भाई हैं वो कुत्तों को अंदर आने से रोकें। कैसे रोकें वो उनका इशू है। दूसरा ये है, जब उनको रोकते हैं, जो कुत्ता प्रेमी कुत्ते लाते हैं और गेट पे हमारी सोसाइटी वाले रोकते हैं तो उनसे अभद्रता, मारपीट होती है, तो हम पुलिस को जब रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस हमारा पक्ष को नहीं सुनती है। तो जब हमारी सोसाइटी वाले या हम लोग पुलिस पे जाएंगे, भाई ये कुत्ते हमारी सोसाइटी में आने से रुकवाने की हमने जब कोशिश की तो ये भाई हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो उनको तत्काल इमीडिएट एक्शन हो। सर, एक 31 जुलाई की एक रिपोर्ट है सर, द टाइम्स ऑफ इंडिया की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अकेले अगर डॉग बाइट्स की घटनाओं का जिक्र करें तो करीब 30.5 लाख 30.5 लाख डॉग बाइट्स की घटना एक साल में घटी है सर। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि इतने लोग डॉग बाइट्स में मरते हैं जितनी आतंकवादी घटनाओं में भी लोग नहीं मरते। सर, मैं BS नेगी। मेरा सुझाव ये है कि फीडिंग पॉइंट तो इस समय अगर 10 हैं, उनको कहीं भी करें, लेकिन आने वाले टाइम पर ये फीडिंग पॉइंट 100 हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको कंट्रोल किया जाए इनकी जनरेशन पे। फीडिंग पॉइंट तो होंगे सर 31 लाख केसेज एक साल में सर। सर देखिए, आने वाले टाइम में मैं ये कहना चाहूँगी कि इको विलेज 1 जो है वो लीड कर रहा होगा इन केसेस में सबसे ज़्यादा, जिस हिसाब से संख्या बढ़ती जा रही है। 2 पॉइंट से मैं असहमत हूँ कि डॉग लवर फीडिंग पॉइंट मांग रहे हैं। डॉग लवर एक्चुअल में फीडिंग पॉइंट नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जहाँ खिला रहा हो हम खिलाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो अथॉरिटी यहाँ से कुत्ते पकड़ के ले जा रही है, क्या मतलब है कि वो 3 यहाँ से पकड़ती है और 5 छोड़ के जा रही है? कौन देख रहा है उसका हिसाब? हम तो नहीं देख रहे हैं कोई, और ना उन पर कोई कंट्रोल है। तो इन समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा जब तक डॉग लेवर भी सामने ना आके बात ना करें इन चीज़ों पे। ये इशू हमेशा होता रहा, और पास कुछ महीनों में इतने इंसिडेंट यहाँ पर हो गए जिसकी कोई सही नहीं है, और उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, माँ बहनें जितनी भी हैं, बुजुर्ग हो गए, ये सब सुरक्षित रहे। हम तो ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद इनकी देख रेख कौन करेगा? मतलब यहाँ पे पैदल चल ना पाए। एक इतनी बड़ी अच्छी सोसाइटी है जो पूरे क्लोज उसमें है, बाहर के उससे जो सिक्योरिटी इंसिडेंट है वो तो हमने रोकथाम कर ली है सिक्योरिटी लगा के, लेकिन जो अंदर ही हम ये कुत्ते पाल रहे हैं यहाँ पे, इनसे क्या कौन बचाव करता है? आप बताइए, इनका कौन ध्यान रखिए? डॉग लवर्स को जब चर्चा में बुलाया गया तो डॉग लवर्स यहाँ आए नहीं। अब समाधान समझ में नहीं आ रहा सर। आपको कुछ समझ में आता है कि जो लोग डॉग्स के नाम पर झगड़ा कर लेते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी आपने लिया था ताकि पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं आपके साथ में, आप सुरक्षित रहें, खुशी से रहें, लेकिन ये झगड़ा का कारण बड़ा बनता जा रहा है। सर, हमें तो ये लगता है कि यहाँ से ये जो डॉग हैं इनको एक दफ़ा आउट कर दें, सबको कोशिश करके आउट कर दें, बस और कुछ नहीं है। कंट्रोल करना है। और जो बाहर से आ रहे हैं उनको हमारे गार्ड्स लोग उनको रोकें उधर कुछ करके। ये जो सोसाइटी में जो झगड़ा होता है सर कुत्तों को लेकर के, बड़ा अजीब नहीं लगता कि इतना सुकून से रहने के लिए घर लिया और कुत्तों के लिए आपस में, और वो भी इस उम्र में आकर के झगड़ा कर रहे हैं। और भी सोसाइटी में रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कभी भी किसी भी आवारा कुत्ते की एंट्री हमने नहीं देखी। सिर्फ ये सोसाइटी ऐसी मिली जिसमें आवारा कुत्ते खूब घूमते हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें डर लगता है आके वास्तव में ही कि भाई वो काट भी सकते हैं, चाहे भले ही नहीं काटें वो अलग बात है, लेकिन काट सकते हैं ऐसा भ्रम रहता है, डर भी रहता है, इसलिए उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। 2023 के एक आंकड़े के मुताबिक करीब 2023 में ही 286 लोगों की डेथ हुई सर कुत्तों के। तो इस पर से अगर हम देखें तो लगभग 0.75 लोग जो हैं रोजाना मर जाते हैं। 31 लाख घटनाएं डॉग बाइट्स की आती है। सर, कितना बड़ा संकट है आप लोगों को? ये बहुत बड़ा संकट है। मैं इसी सोसाइटी में करीब 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल पहले जितनी डॉग की संख्या थी आवारा कुत्तों की, उससे 4 गुना हो गई है, और जैसे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लगता है कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा उनकी संख्या हो जाएगी।
मेन मुद्दा ये है कि हम कैसे, मेन मुद्दा है कि हम कैसे या तो डिसलोकेट करें। डिसलोकेट करने के लिए कानून है कि वो मना करता है, तो हम उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी ने नियम जो बनाया है उसका अनुपालन होना चाहिए। उसको अनुपालन करने के लिए कौन मतलब चेक करेगा कि हाँ अनुपालन हो रहा है कि नहीं, या हमारे जो कुत्ते हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है कि नहीं, या झूठी वैक्सीनेशन के नाम पर पैसे मतलब गबन किए जा रहे हैं, ये कौन इसको चेक करेगा। हमारा कहना है कि जो भी है व्यवस्था यहाँ पर टैगिंग हो कुत्तों की, हमारी सोसाइटी के अंदर भी जितने कुत्ते हैं उसकी टैगिंग होनी चाहिए। काउंटिंग करिए कि हमारे 100 कुत्ते हैं, मतलब उसकी बेल्ट लगे, और उससे क्या हो जाए कि हमारे पता चले कि हाँ हमारी टेरिटरी के कुत्ते हैं। लोग बोलते हैं कि ये टेरिटरी डिसाइड हो रहा है, तो हमारी सोसाइटी एक गेटेड सोसाइटी है। टोटल कंप्लीट जो सोसाइटी है वो टेरिटरी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम हमारे एक टावर है तो एक टेरिटरी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ जो सोसाइटी है एओए के द्वारा मेंटेन है, चाहे फैसिलिटी ग्रेविटी फैसिलिटी के द्वारा मेंटेन है, तो वो डिसाइड करेगी नियम इस सोसाइटी के अंदर में क्या कहाँ पर फीडिंग पॉइंट हो। हमारे सोसाइटी ने 3 फीडिंग पॉइंट बनाया है, जिसका अनुपालन जो है यहाँ के डॉग लवर चाहे डॉग फीडर्स हैं उनको करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत मुश्किल होगा इस समस्या को कंट्रोल करना। समस्या यह है कि नियम तो हैं लेकिन नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है। हाँ सर, ये बाहर का जो कुत्ता आता है इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर बैठे भी हैं गार्ड भी हैं तो उसमें कोई बात करते रहेंगे लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो सर कहाँ बात अटक जा रही है? सर बात यहाँ अटक जा रही है कि कहीं ना कहीं से फैसिलिटी को भी दबाया जाता है और जो इसके खिलाफ मुद्दा उठाता है ना उसे भी दबाया जाता है। अनवांटेड थ्रेट्स भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, और लोग पता नहीं कौन कौन कॉल करते हैं और दबाते हैं, धमकियां भी देते हैं कि भाई अगर आप इसके खिलाफ एक्शन लोगे तो आपके लिए ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बट ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई आके ऐसा मिला नहीं है। फ़ोन कॉल्स पर धमकी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है कि आप हमारी फीडिंग पॉइंट्स को डिस्टर्ब ना करें। आप अगर किसी को रोक टोक कर रहे हैं कुत्तों को खिलाने से तो उनको धमकी दिया जाता है। एक बहुत गंभीर समस्या है सर। बेसिकली ये पूरा सिंडिकेट है, क्या है ये, क्यों ऐसा होता है? देखो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे गेट पे से कुत्ते अंदर आ जाते हैं, फैसिलिटी रोक नहीं पाती। उनकी भी मजबूरी है कि अगर किसी भी कुत्ते को उन्होंने डंडे से हल्का सा धमका भी दिया तो बहुत सारे जो पेट लवर्स हैं ना, या जो उनको फीडिंग करा रहे हैं, वो लोग उनकी कंप्लेंट उनके फ़ोटो सोशल मीडिया में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि वे अनअवेलेबल वारंट है, तो कौन 15,000 रुपये की 20,000 रुपये की नौकरी करने वाला आदमी जेल जाना पसंद करेगा? तो वो इस पर एक्शन नहीं ले पाते। इसलिए गवर्नमेंट को कोई अच्छे ऐसे नियम बनाए जाए कि डॉगी को हम बाहर कैसे कर सकते हैं, उसको ओपन में लगाया जाए। अभी मेरे आदमी का डंडा मेरे सामने कुत्ता कोई भी फ़ोटो खींच के डाल देगा, कौन मेरी जमानत कराएगा? क्या मैं रिस्क लूँगा इतना बड़ा यहाँ पे? मैं भी पीछे, मेरा गांव यहीं लोकल है, मैं यहाँ आके रहा, बच्चे मेरे थे छोटे छोटे कि भाई यहाँ हम सेफ़ और सिक्योर हैं, और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है इससे बेहतर मैं अपने गांव में था, क्योंकि जो गांव के जो डॉग हैं वो कभी बाइट जल्दी से नहीं करते। यहाँ क्या है कि लोग दरवाजे के बाहर फीड करा देते हैं। मेरा ग्राउंड फ्लोर है, मेरे घर के बाहर ही लोग रख के चले जाते हैं। गंदगी, सूखी रोटियाँ, कचड़ा, बचा हुआ सामान सब रख देते हैं, वो सड़ने लगता है कि जी हमने कुत्ता, अगर वो आपने हाउसकीपिंग वाले को बोल के उठवा भी दिया तो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि हमने डॉग को खाना रखा था, इन्होंने सफाई करा दी। क्या करें हम लोग, आप बताओ। तो क्या मानवता से ऊपर है केवल कुत्ता से प्रेम? और फिर केवल कुत्तों से ही क्यों, फिर गाय से क्यों नहीं, इंसान से क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं लोगों ने बताया कोई भी ऐसा नहीं जो डॉग के अगेंस्ट है। खाना सबको खिलाना है और हमारे इंडिया में हम लोग सभी को खिलाते हैं, चाहे जो। हमारा कंसर्न है कि सिर्फ खाना खिलाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनको अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रहा उसका फॉलोअप किसी के पास नहीं है। अगर कोई भी कुत्ता किसी बच्चे को अगर चाट ले, टच कर दे, वो बच्चा अपने घर में नहीं बताया क्योंकि उसको पता ही नहीं चला, और कुछ हुआ 15 दिन बाद उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कुछ इंसिडेंट ऐसे ही हुए हैं। तो आप अगर खाना खिला रहे हो तो आप पूरा एंड टू एंड उनका केयर करो। और हम लोग भी बोल रहे हैं खाना हम लोग भी खिलाएंगे, खाने से मना ही नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस बनाइए। 6,000 लोग रह रहे हैं, अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो इस सोसाइटी को चलाने के लिए बिना प्रोसेस के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी खाना खिला दीजिए और खाना खिलाने के बाद उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उसको क्लीन करने की। आपने खाना खिलाया, कुत्ता आधा खाया, आप छोड़ के चले गए, फिर डॉग लवर नहीं है। तो आप डॉग लवर बनिए तो एंड टू एंड उसका केयर करिए और लोगों के बारे में बोलिए, हम लोग भी उनके साथ हैं। तो ये मुद्दा है कि इसलिए हम लोग से रिक्वेस्ट है डॉग लवर से कि आप केयर करिए, हम उनके साथ हैं, लेकिन बैठ के बात करिए। झगड़ा डॉग लवर्स और हेटर्स का नहीं है, झगड़ा व्यवस्था का है, नियम का है, उस प्रोसेस का है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। फैसिलिटी मैनेजमेंट से हमारे साथ मनु त्यागी जी हैं। मनु त्यागी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से भी डॉग्स आ जाते हैं,
आपने से पहले चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि थ्रेटनिंग कॉल्स भी आप लोगों के पास आते हैं, अभी सर भी कह रहे थे कि थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में और क्या परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? सर परेशानियाँ जैसा भी सर ने बताया, यहाँ पे व्यवस्था को लेकर परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में, जैसे किसी भी सोसाइटी में अगर व्यवस्था यहाँ पे बनानी चाहिए, कहाँ पे डॉग को फीड कराना है, कहाँ पे डॉग्स को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि अगर डॉग को आप ओपनली खाना खिलाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि टेरिटरी एनिमल है, अगर आप कोई खाना भी खा रहा है डॉग, अगर उसके पास से कोई गुजरता भी है तो ही फील्स लाइक कि आप उसका खाना लेने के लिए आ रहे हो और वो अटैक करता है। ठीक है, लेकिन अगर इस बात को लेके अगर डॉग लवर्स, जो देखिए आप कह ही चुके हैं सर, डॉग लवर्स नहीं होते हैं और डॉग हेटर्स कोई नहीं होते हैं, सब डॉग लवर्स होते हैं, हर कोई डॉग्स को खाना खिलाता है, लेकिन उस चीज़ का ना एक नियम कानून होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, अगर कोई यहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहता है, ऊपर से लिफ्ट से आता है, तो लिफ्ट से आते हुए डॉग को मसल अगर लगाता है तो लोग बोलते हैं कि आप डॉग के राइट्स को हार्म कर रहे हैं। कि डॉग के राइट को हार्म कर रहे हैं तो डॉग का राइट कहाँ बोलता है कि डॉग को आप ओपनली छोड़ें, अगर किसी को बाइट कर रहा है तो कोई डॉग के ह्यूमन राइट हार्म नहीं हो रहे हैं। तो व्यवस्था इन सब चीज़ों में बनानी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, हर सोसाइटी में एसओपी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ भी एप्लीकेबल करते हैं, हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आती है, कुछ भी एप्लीकेबल करने में कुछ लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि कानून की धाराएं ले आते हैं कि ये कानून ऐसा बोलता है, ये कानून ऐसा नहीं बोलता है। तो ऐसा कौन सा कानून बोलता है कि डॉग को ओपनली छोड़ दो, इंसानों को काटता रहे? ठीक है, हम डॉग्स को मारना नहीं चाहते, बट एटलीस्ट उनको एक एरिया स्पेस अलग डेडिकेटेड होना चाहिए। इंसान जैसे फ्लैट बना के घर के अंदर रहता है, तो स्पेसिफिकली ऐसी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके अलग व्यवस्था उनके लिए की जाए, ताकि वो इंसानों के साथ मिक्स ना हो। कुछ जो होते हैं या डॉग्स की ट्रेनिंग होती है, जो रेजिडेंट्स उनको अपने साथ में रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेसिकली समस्या इस बात की है कि जो कानून में जो ग्रे लाइन है, उस ग्रे लाइन को पकड़ करके लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मजल्स नहीं लगाएंगे तो हम आपको जेल भिजवा देंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि भाई बिना मजल्स के आप कैसे घूमेंगे, हमारे बच्चे कैसे घूमेंगे। ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, करीब 6000 से ज़्यादा फ्लैट्स है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब यहाँ पर 20-22 हज़ार लोग रहते हैं, और 20-22 हज़ार लोगों के बीच में इतनी बड़ी समस्या डॉग्स की जो बनी हुई है, समाधान नहीं है। लोग आते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, चीखम चिल्ली करते हैं। बेसिकली वो झगड़ा, अब हम कहें कि क्या वो सिंडिकेट है, क्या वो उनका फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकलता है, कहाँ दबाव है, कहाँ परेशानी है, वो नियम जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी नहीं बना पा रही है। और अथॉरिटी को सबसे पहले बात ये चाहिए कि हर सोसाइटीज़ के लिए वो एसओपी तय करे कि कहाँ क्या करना होगा, वरना इस तरह के झगड़े जो सोसाइटीज़ में होते हैं वो होते रहेंगे। जो इनका भी ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनको 6000 पब्लिक है, 6000 फ्लैट हैं, 22,000 लोग हैं, तो इनको बिना प्रोसेस किए संभाल नहीं सकते हैं। तो इन्हें भी प्रोसेस करना हो, ये प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, इनको भी फॉलो करनी है, हम लोग भी सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर इन्होंने बोला है तो उसके बैठ के कोई बात करने को रेडी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर वो बैठ के बात करें तो सोल्यूशन हर चीज़ का निकलेगा, लेकिन कोई बैठना नहीं चाहता। अब एक दो किसी को टारगेट करेगा तो वो गलत है। अगर आप बैठेंगे तो हर सोल्यूशन निकलेगा। तो ये फैसिलिटी टीम जो भी कर रही है वो प्रोसेस के अगेंस्ट कर रही है, और हमारे कहने पर भी कर रही है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं सब कोई जैसे एक रेसिडेंट की तरह यहाँ सोच के आए थे, आपस में मिल बांट के रहे, क्योंकि हम लोग भी घर से दूर हैं, सब यही रेसिडेंट अपने हैं। ऐसा किसी से नहीं है कि ये डॉग लवर तो इससे हेट करना है, ये डॉग हेटर है तो इसको अलग करना है, नहीं। पूरी दुनिया में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो WHO के मुताबिक करीब 6000 लोग हैं जो सालाना केवल डॉग बाइट्स की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत में भी करीब, आपको बताया हमने कि 286 लोग 2023 में जिनकी मौत हुई केवल डॉग्स की वजह से। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, और ये आंकड़े डराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रूलिंग में भी इस बात का जिक्र किया था कि इतने लोगों की मौत आतंकवादी घटनाओं में नहीं होती है जितने लोग जो हैं डॉग्स बाइट्स की वजह से मर जाते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, समाधान जरा भी है कहीं? समाधान का तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है ना, क्योंकि डॉग लवर जो है वो ग्राउंड लेवल पे आके बात करते नहीं है, और एक दो लोग ही ऐसे हैं, अगर उनसे बात करी भी जाए तो वो सामने में गाली गुत्तर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, पास है, जैसे उनको फीड कराना है और ऐसी कुछ आपत्तिजनक चीज़ें करने में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर पूछो उनसे कि आप ये बताइए कि डॉग लवर तो आप हैं, लेकिन अब ये बताइए कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका वैक्सीनेशन या इनका स्टेलाइजेशन जो होना है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इवन किसी डॉग्स की टैगिंग तक नहीं है, ना ही ऐसे जो हमको तो बात में तो बोलते हैं कुत्तों से डरना नहीं चाहिए, कुत्तों को अपनाना चाहिए, लेकिन ये जागरूकता लाएगा कौन? ये उन्हीं का तो काम है। लेकिन वो लोग समाधान की बात नहीं करते हैं। वो लोग ऐसे फीडिंग पॉइंट, ऐसे कुत्तों की देख रेख भी वो नहीं करेंगे। उनको सिर्फ एनआरकी फैलाना है, मेन चीज ये है, एनआरकी बस। और वहाँ से वो FIR वगैरह सब होना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर हम उलझ जाते हैं आपस प्रेशर में। ऐसा बनाया जाएगा जैसे आतंकवाद का केस लग जाएगा। अगर आप एक कुत्ते को आंख उठा के भी देख लिए तो आतंकवाद आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इतना बड़ा दबाव डालते हैं लोगों पे, सिर्फ डराना है। कुत्तों ने अपना बना लिया आशियाना, वहाँ से आप हटा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। उनको वहीं खाना खिलाइए, वहीं तो अगर मान लो फिर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना इंसानों को। समस्या यह है कि संवेदनाएं केवल डॉग्स के साथ क्यों, इंसानों के साथ क्यों नहीं? अगर छोटे मासूम बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो उनके साथ संवेदनाएं क्यों नहीं? अगर किसी बच्चे को डॉग ने काट लिया तो उनके साथ वो डॉग लवर्स क्यों नहीं कभी खड़े होते? सवाल यही है। आज हमने कोशिश की थी इस परिचर्चा में बुलाने का डॉग लवर्स को भी, लेकिन वो लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। लिहाजा कभी भी बात ऐसे नहीं बन सकती है कि आप केवल झगड़े से समाधान निकालें। झगड़ा समाधान नहीं है, चर्चा ही समाधान है, और चर्चा में शामिल होकर के ही हम इस तरह की बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कि ना वो कुत्ता था ना, वो जो भी आदमी या बच्चा था ना, उसको देखकर उसमें ही हमला कर रहा था। मैं खेल रहा था, वो गार्ड अंकल पीछे से आए, वो कुत्ता जा रहा था ना, उसने मुझे देखा, मेरे पर हमला करने की कोशिश की। ये देखिए, ये छोटा सा मासूम बच्चा है, ये छोटा सा मासूम बच्चा है जिसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारी आवाज़ सुनकर, हमारी बातों को सुनकर के ये हमारे पास आया और इसने अपनी दर्द को हमसे बयां किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी है, क्योंकि छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, पार्क में खेलने निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकार ये बनते हैं, और ये डर साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इनके मन में घर कर चुका है। लिहाजा समस्या बड़ी है, अथॉरिटी को इस समस्या का निदान करना ही चाहिए, और आज नहीं तो कल अगर वो नहीं करते हैं तो एक इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि आम रेजिडेंट्स जो सोसाइटीज़ में रहते हैं उनको घर छोड़ करके भी कई बार जाना पड़ सकता है। जो डॉग लवर्स हैं उनको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। हम लोगों को यही नहीं, वो बोलते हैं इनका स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड तो है ही नहीं। अगर कोई जो है, अगर डॉग लवर्स हैं वो उनको अडॉप्ट करें, बाकायदा उन पे अपना जो है टैग लाइन डालें, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस लिखें, और उसमें कब उसका वैक्सीनेशन हुआ, कब स्टेरिलाइजेशन हुआ, रिकॉर्ड तो होना चाहिए। ऐसे कोई भी डॉग अगर किसी को काट लेगा, वो बोलेंगे नहीं इसका स्टेरिलाइजेशन हो चुका, वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन कैसे पता लगेगा कि उसका वैक्सीनेशन है कि नहीं है काटने के बाद? तो अगर कोई डॉग लवर्स हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो अपनी ले। सिर्फ उनको खिलाने से ही डॉग लवर्स बनना जरूरी नहीं है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। चर्चा में वो लोग कभी नहीं आते, फीडिंग कराने के लिए आते। अगर कोई उनसे गलती से मना कर देता है तो लड़ाई करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आपका अनअवेलेबल वारंट है, आपकी जेल हो जाएगी। तो लोग डरे। फीडिंग टाइम भी सर ऐसा है ना कि वो कभी आपको मिलेंगे भी नहीं, सिर्फ कटोरा रखा हुआ मिलेगा और सामान मिलेगा। या तो रात में वो 12 के बाद आते हैं या फिर सुबह 6 से पहले आते हैं, नहीं तो लोग देखते ही उनको टोकेंगे और टोकने के बाद वो रुक जाएंगे। जो डॉग्स हैं वो बार बार जब छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उनको काटने के लिए आते हैं। कभी कभार मैं भी खेलता तो कोई कुत्ते मेरे पीछे भी पड़ते हैं। मेरे टावर के आगे एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे लोग ऐसे डॉग्स को ऐसे टाइम पे कहीं भी खाना डाल के चले जाते हैं और वहाँ पे डॉग्स घूमते हैं। अब कोई बच्चे के लिए एरिया नहीं है, इसका कोई समाधान निकाला जा सकता तो प्लीज़ करिए। आपकी देखिए एक और कंप्लेन करनी, मतलब तब मैं ये डॉग्स है ना, या अडल्ट को भी डराते हैं। और तब मैं सुबह तब मैं खेलने जाया था अपने पीछे वाले पार्क में बैडमिंटन के लिए, बार बार कुत्ते आ रहे थे और जो मेरी बुआ है ना वो बार बार डर रही थी। तो फिर मैं बहुत मुश्किल से बोला कि डरो मत, लेकिन वो पूरे बहुत समय बाद तब जाए तब हमको शांति मिली। उससे पहले वो हमारे तरफ आना चाह रहे थे, वो हमारी तरफ आ रहे थे धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? अव्युक्त। अव्युक्त जो कहानी बता रहे हैं कि बच्चे ही नहीं, बच्चे की बुआ भी डरती हैं, एडल्ट भी डरती हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है और इसको समझना होगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का होना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इलाके में वो एक SOP तय करे, नियम बनाए, ताकि ना आपस में झगड़ा हो, ना ही ऐसे मासूम बच्चे के मन में डर हो। क्योंकि अगर इन मासूम बच्चे के मन में अगर डर बैठ गया तो ये इस उम्र का डर जवानी और बुढ़ापे तक रहेगा, और यही लोग धीरे धीरे कहेंगे कि ये लोग डॉग हेटर्स हैं। बेसिकली ये डॉग हेटर्स नहीं हैं, डॉग लवर्स हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बन सके जहाँ ये अपनी जीवन जो है सुख चैन से जी सके। तो मेरे हिसाब से पहले मैं कुत्ते लव करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुत्तों को रखना एक डेंजरस बात भी है।
इस डर को आप समझिए। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनके मन में कोई वैसा बायसनेस नहीं है, लेकिन अंतरात्मा की जो आवाज़ निकल रही है कि वो डॉग्स को प्यार करते थे, लेकिन अब जो है उन्हीं डॉग से उनको डर लगता है, लिहाजा उनसे दूरी बना करके ये रखते हैं। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सुझाव, कोई सवाल, तो आप प्लीज़ आप हमसे ज़रूर शेयर करें। हम आपकी बात को उठाएंगे, आपके हक की आवाज़ उठाएंगे दमदार तरीके से। सत्यमेव जयते।